नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है जी 21 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आज़ादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो हैं वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। आज मंडी में आपकी कितनी है और कैसा बाजार जो है वो आज रह सकता है और आगे की स्थितियां परिस्थितियां क्या कुछ इशारा कर रही है, क्या कुछ संकेत दे रही हैं, एक विश्लेषण करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी आलू के बाजारों की देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए जी गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। जी। और बताइए कैसे हैं? बस ठीक है, प्रभु की कृपा है। तो गोपाल भैया क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी स्थिति? माहौल 150 गाड़ियां हैं। कल रह गई थी करीबन 55-56 गाड़ी कल बैलेंस रह गई थी इसमें। जी तो इसमें कोई 98 गाड़ी 95 गाड़ी समझ लो आ जाइए। 55-60 गाड़ी कल की थी। तो गाड़ी तो कुछ मिला जुला के थोड़ी सी ज़्यादा ही है। यहाँ पे बिक्री वही 60-70-80 गाड़ी की है। और शनिवार के दिन जो है 100 गाड़ी बिक जाती है। जैसे इतवार बंद रहता है तो 10-20 गाड़ी ज़्यादा बिक जाती है वैसे। लेकिन आज शुक्रवार है, शुक्रवार को सेल अच्छी रहती है। तो भगवान की कृपा से ग्राहक निकलेंगे, ऐसी बात नहीं। बिकेगा आलू, आलू बिकेगा। जिसमें आपकी 39-40 गाड़ी करीबन चंदौसी का सूर्या है। 20-25 गाड़ी आपका 23-24 गाड़ी नहीं 39-40 गाड़ी चंदौसी और संभल का चिपसोना है। 20-25 गाड़ी चिपसोना है, सूर्या है। और 27 गाड़ी करीबन स्टोर की है। 33 गाड़ी स्टोर की है। 14 गाड़ी आपकी एलआर की है। एक गाड़ी आपकी संभल की भी है। 3 गाड़ी डायमंड की भी है। और 5 गाड़ियां गुजरात की भी है। जुला के जो है 150 गाड़ी के आसपास है। तो भाई साहब आवकें जो हैं उन्हें अभी क्या समझते हो जो ये फिलहाल आपके चल रही हैं? इसके पीछे क्या घबराहट है कोई यार नेचुरल चल रही है? आवक थोड़ा सा दिमाग का है, बस दिमाग में घबराहट है किसानों का कि भाई नहीं आलू तेज नहीं होगा, तेज नहीं होगा, मद्दा होगा। और ये भी मन में है कि कल ऐसा हो कि आज ये 300-400 का बिक रहा है, कल ऐसा ना हो 250 का बिके। और मैं बता दूं इसमें ये जो गाड़ियां 155 है ना, इसमें मुश्किल से 20-25% माल ही सही होगा। 20-25-30 गाड़ी, 20 और 10-30, 30 गाड़ी के आसपास जो है बढ़िया माल होगा। बाकी माल हल्के ही आए हैं, बढ़िया माल नहीं आए। कोई हाइब्रिड आ रहा है, कोई हाइब्रिड चित्ती वाला है, तो कोई कैसा है, कोई 37-97 है, कोई हल्का। हल्के आलू ज्यादा आ रहे हैं, बढ़िया आलू कम आ रहे हैं। और हल्का भारी कुछ नहीं होता। हल्का भारी ये अगर अभी आज बाजार आप अराइवल कम कर दो, यहाँ 70-80 गाड़ी हो, लेने वाला हमारे आने से पहले यहाँ बैठा मिलेगा। वो पहले बैठा मिलेगा लेने वाला, और यही तेज बिकेगा। गुल्ला काट काट के लिए अब हमें मना करना, काट के लिए हमें मना करना पड़ता है कि काट मत भेजो, गुल्ली मत भेजो। अब क्या करें, हमारी भी मजबूरी। आलू यहाँ बिकता नहीं है, इस वजह से मना करना पड़ता। नहीं तो काट गुल्ला बम्पर ये सबसे पहले बिकने वाला है। हाईब्रिड आलू सबसे पहले बिकता है। 37 बाद में बिकता है। सूर्या चिपसोना बाद में बिकता है। अभी हो जाए 1500 का रेट, 1200 का रेट हो जाए, एरावल यहाँ 70 गाड़ी हो जाए। देखो अभी एरावल कंट्रोल में रखेंगे जब भी कुछ होगा। ऐसे तो ऐसा दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार ना किसान हर जगह का जागरूक हो रहा है। अब यूपी का भी धीरे धीरे ये भी देख के जागरूक होगा। कर्नाटक है, आंध्रा है, जो भी ये साउथ का, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, हसन हो गया, बंगलोर हो गया, पंचर बेलगावी हो गया, बेलगावी हो गया। ये सारे जो भी गांव हैं यहाँ पर जो आलू को ना रकवा जो है इस बार कम। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि वो पिछले बार का आलू जो वो खत्म नहीं हो रहा, वो देख रहे हैं, तो इस बार वो रकवा कम कर रहे हैं। तो रकवा कम करेंगे, आलू कम करेंगे, तभी कुछ होगा। इससे इससे और कोई दूसरा हल नहीं है। दूसरा हल है ही नहीं। आलू अब देखो ना, ज्यादा करके आलू को किसानों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इस भाव में 300-400 रुपए में 160 रुपए स्टोर का लगा लो आप। 50 रुपए यहाँ तक आने के, 100 रुपए कुंटल में गाड़ी आ रही है 90-100 में। 1200 रुपए गेट पास के लग रहे हैं, 10 रुपए वहां पल्लेदारी है, 6 रुपए यहाँ पल्लेदारी है, 20-30 रुपए छटाई के हैं। कुछ नहीं बटा जा रहा है। ये तो कोल्ड का पैसा खत्म। कोल्ड से पहले का जो उन्होंने लागत लगाई ना, वो नहीं है। ये बस कोल्ड में जो रख दिया ना, रखने से इधर के खर्चे पूरे हो रहे और कुछ नहीं पूरा हो रहा। और जिनके पास हाइब्रिड आलू है उनको तो बेचारों को कुछ भी नहीं मिल रहा। उनके दिल से पूछो कि वो कैसे आलू को निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। उनको तहे दिल से सलूट करता हूं मैं, सलाम। एक किसान और एक जवान, ये ऐसे हैं। जवान को चाहे कितना भी घायल हो जाए जवान, लेकिन बॉर्डर पे खड़ा रहेगा। और किसान को चाहे कितना भी घाटा हो जाए, वो फिर भी अपने दम पे खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। तो इनको दिल से सलूट करता हूँ। अच्छा, दूसरी नंबर बात मैं बताऊँ, अब पंजाब के भी जो किसान है, मेरी किसानों से लगातार बात होती रहती है। तो ऊना में जो किसान इस बार कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे आलू, आलू करना कोई जरूरी थोड़े, कोई हमें भगवान ने थोड़े बताया कि आलू ही करो। अच्छा, वो कह रहे इस बार हो सकता है मक्की लगा दे। अच्छा जी। उधर मक्की हो जाए। मैंने पूछा, मैं कहा इन दिनों मक्की हो जाएगी? बोला हाँ हो जाएगी मक्की।
कोई दिक्कत नहीं, तो हम चेंज कर देंगे। कह रहे हैं वो इस वजह से चेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे हमें ऐसा लग रहा है कि अभी स्टोर का आलू ही जनवरी तक नहीं खत्म होगा और हम ये दूसरा आलू और लगाते तो दोनों में भिड़ंत हो जाएगी। भिड़ंत होने का मतलब उनको भी नुकसान, इनको भी नुकसान। मैंने कहा देखो ये भी आपके भाई है, जिन्होंने स्टोरों में आलू रखा है, ये भी किसान भाई है, ये भी आपके भाई है। अगर इनका नुकसान हो जाए तो क्या फायदा। कह रहे हैं उनका तो होगा होगा, अगर मान लो हमारा भी आलू मंडी में जाएगा, उनका भी जाएगा, तो हमें रेट नहीं मिलेगा। मैंने उनको एक बात और बताई, मैंने कहा इस बार ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी तुम्हारे उधर, कहीं तुम सोच रहे हो कि गलत बात। 90 रुपए कुंटल में गाड़ी, 90 रुपए कट्टे में गाड़ी आ रही थी, हो सकता है इस बार 100 का हो जाए। तो इस मारे सभी किसान भाइयों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आलू को थोड़ा सा थाम के लगाएं, देख के लगाएं, रकबे को कम करें। कुछ और कर लो ना, मक्का कर लो, जैसे पंजाब के किसान ने कुछ करा, अब कर्नाटक, आंध्रा और इधर आप बता रहे हो हसन, ये इन्होंने करा ना, ये भी कर रहे हैं ना, रकबा कम कर रहे हैं। तो इसलिए रकबा को कम करो, कुछ और करो, हरी सब्जी कर लो, मक्का कर लो, धान कर लो, गेहूं कर लो, खरबूज लगा लो, तरबूज लगा लो। थोड़ा सा डिवाइड करो ना, एक आध साल थोड़ा सा चेंज करो इसको। चेंज करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तुम्हारा भी फायदा, हमारा भी फायदा। अब मंडी में 150 गाड़ी की आमदनी, आज मंडी में अगर 80 गाड़ी होती, खरीदार हमारे से पहले आके बैठा होता, हम बाद में आते, खरीदार पहले आता। लेकिन अभी हालत है हमें आगे खरीदारों को फोन करना पड़ता। खरीदार आराम से 10-11 बजे आता है, वो सोचता है आलू मिल ही जाएगा, आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, थोड़ा पल्लेदार को बोल दूंगा 10 कट्टे भेज देगा। तो ये कहानी है। अब देखो दीपक जी, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। मैं किसान और व्यापारी भाइयों को एक दो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, हालांकि खैर मुझे ज्ञान नहीं है, जो मुझे आता है वो मैं बता देता हूँ। मेरे से भी अच्छे बड़े बड़े किसान हैं, दिमागदार हैं भाई, उनको ज्यादा पता है, ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा पढ़े लिखे। हम तो उतना नहीं, लेकिन जो मन में आता है, जो भगवान थोड़ी सी दिमाग देते हैं, जो वो मैं बता देता हूँ। एक तो थोड़ा सा आलू के रकबे को कम करे किसान भाई, उससे रकबा कम करने से एक ये फायदा होगा कि थोड़ा आलू कम होगा तो रेट सही रहेंगे आगे आने वाले साल के लिए, और इस आलू को भी ऑक्सीजन। और दूसरी नंबर बात, आलू को ना थोड़ा सा अगर कर सकते हैं, खैर मुझे नहीं पता ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये किसान भाइयों को पता होगा, थोड़ा सा 15 दिन आगे कर दे। जैसे अक्टूबर में लगाते हैं, 25-30 अक्टूबर के आसपास यूपी में आलू लगता है, तो इसको थोड़ा सा आगे कर दे। संभल में भी 25-20 अक्टूबर के आसपास थोड़ा सा 15-20 दिन आगे खिसका दे, तो इस आलू को भी ऑक्सीजन मिल जाएगा। 15-20 दिन मिला तो बहुत मिला, ये आलू बिक जाएगा। 15-20 दिन पंजाब लेट हो जाएगा, 15-20 दिन मान लो संभल लेट हो जाएगा, कुछ कुदरत का करिश्मा हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, कुदरत करे तो। ऐसा मैं एक सोच रहा हूँ, ऐसा कह रहे हुए आप लोग सोचेंगे क्या बढ़िया होगा क्या गलत होगा, मैं एक बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आलू को 15-20 दिन आगे करें, इस आलू को ऑक्सीजन मिल जाएगा। दूसरी नंबर बात मैंने कहा रकबा कम करो। तीसरी नंबर बात, ये हाईब्रिड आलू ना करें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। क्यों? हाईब्रिड आपका मान लो 1 बीघे में आप बताते हैं, संभल साइड छोटे बीघे होते हैं, तो उधर 55-60 कट्टे निकलते हैं, और जो उनका ज्योति आलू है 37-97 वो 30-35 निकलता है। अगर 35 कट्टे में ही आपके 60 कट्टे के पैसे आ जाएं तो आपको क्या बुराई है, क्या बुराई है करने? लागत और मेहनत ना कम, लागत बचेगी, प्लस डीएपी, ट्रांसपोर्ट बचेगी, लागत बचेगी, खाद बचेगा, लेबर बचेगी, बारदाना बचेगा। अगर मान लो जहाँ 70 कट्टे बारदाना आप लगा रहे हो, वहाँ 30 कट्टे बारदाना लगाना पड़ेगा। 35 कट्टे बारदाने के लगा लो ना, 35 दूनी 20 रुपए, 25 रुपए से कम नहीं है, 700-800 रुपए ये बच गई, लेबर बच गई। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आप सोचोगे ना, तो सोचना पड़ता है। जब इंसान घाटे में जाए या चाहे कोई बात होता ना, तो चारों तरफ दिमाग लगा के काम करना पड़ता है। ये एक तरीके से अब खेती नहीं रही, ये व्यापार रह गया, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरी नंबर बात, मैं व्यापारी भाइयों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। व्यापारी भाई भी बड़े घाटे में चल रहे हैं, जो भी माल खरीदते हैं उनको नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। किसी गाड़ी में 2000 मिल गए, किसी में 1000 मिल गए, किसी में 5000। हमारे पास भी बहुत से व्यापारी आलू भेजते खरीद के मथुरा से, उनको नुकसान ही नुकसान। कहते हैं गोपाल भाई किसी में मिल गया, किसी में चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मंडी की रिपोर्ट लेके तुरंत जैसे माल को खरीदा, और ज्यादा इंतजार ना करें कि 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, तुरंत ही निकाल दें। और बैलेंस ना रखें अपने पास, ऐसा नहीं कि 2000-2500 कट्टे बैलेंस रख लिए। अगर आपने 2-2500 कट्टे अपने पास बैलेंस कर लिया आगे के लिए कि आगे रेट आएगा, मान लो रेट नहीं आया, एक बात मानते हैं, पॉजिटिव भी क्यों नेगेटिव भी सोचते हैं ना, अगर रेट नहीं आया तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, जो लिया तुरंत बेचा, 1500 मिलेंगे या जाएंगे। साल यही है, साल वो नहीं है कि 10,000 20,000 मिल जाए। और मैं तो कह रहा हूँ व्यापारियों को बहुत घाटा है, व्यापार की साल नहीं है, किसान की नहीं है। व्यापारी क्या करेगा, किसान घाटे में। व्यापारी को तो चलो फिर भी वो खरीद लेता माल, तो 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए कट्टा, या चाहे 2000 चाहे 1000 मिल जाता। लेकिन किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा। किसान तो बेचारा मेहनत, लागत, डीएपी और अपनी पूरी खेत की मालत। अच्छा, जो आदमी बटाई पे खेत ले रहे, ठेके पे, ठेके के पैसे देने उनको, सब कुछ करना, उनको क्या निकल रहा? कुछ नहीं निकल रहा, बेचारा बर्बाद है, वो तो बर्बाद है। लेकिन फिर भी वो खड़ा है, इसलिए उसको दिल से सलूट करता हूँ। ये मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खड़ा है। कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता। एक केले की रेडी लगाने वाला अगर केला ले ले और केला शाम को अगर उसको नुकसान हो जाए, फेंकना पड़े, तो वो केले की रेडी नहीं लगाएगा। लेकिन ये कि भाई किसान
बिल्कुल सही बात है, किसान का सलूट है। बस तो गोपाल भाई साहब अब भाव की तरफ चलते हैं। भाव देखो जी, चंदोसी का सूर्य से ले लेते हैं। चंदोसी का सूर्य नीचे से नीचे 700 750 बिक रहा है, ऊंचे में 800 850 रह गया। कोई इक्का दुक्का गाड़ी, कोई इक्का दुक्का लाट ज्यादा मार्के उर्के वाला है, वो 900 रुपए के आसपास बिक जाता है, 900 सवा 900 भी बिक। चंदोसी का चिपसोना ले लेते हैं। चंदोसी का चिपसोना 500 से लेके 560 70 के रेट रह गए। कोई एक आध लोट 600 का बिक जाए तो बिक जाए, वैसे 560 70 के रेट रह गए। अच्छा, इसका गुल्ला सूर्या का जो है, सूर्या का गुल्ला 650 से 750 रुपए बिकता है। चिपसोने का गुल्ला 450 से 500 के आसपास। चिपसोने का गुल्ला 350 से 400 बिकता है। डायमंड ले लेते हैं। डायमंड पंजाब वाला तो बिक नहीं रहा, बिक्री नहीं है उसकी, 300 सवा 300 350। इधर वाला डायमंड 600 से 700 बिक रहा है। अच्छा, किर्री गुल्ले का जो किर्री जो है आपका चंदोसी वाली किर्री है, जो 5 नंबर 4 नंबर किर्री, मोटी किर्री होती है, वो 250 300 रुपए के आसपास बिक। बम्पर का कोई भाव नहीं है, मोटा आलू नहीं बिक रहा, चाहे चंदोसी का हो चाहे कहीं का हो। सूर्या का बम्पर 500 रुपए के आसपास रह गया। चिपसोना का बम्पर 400 के आसपास रह गया। 37 97 का बम्पर 300 से 350 रह गया। अब लेते हैं जी 37 97 का रेट, जो इलाका हम बेचते हैं, जो हमारे पास आता है, शुरू से हम इसी में रहे हैं। और भाई आगे भी बेचेंगे, और भी इलाके आएंगे, ऐसी बात नहीं, हमें तो सभी माल बेचने हैं मंडी में। लेकिन हम ज्यादातर काम अपना शुरू से मथुरा का ही रहा है, और मथुरा का ही आलू बेचा है। यहाँ तक आलू बेच के ही पहुंचे, कुल मिला के आलू बेचा है। आलू बेच के, आलू से बढ़िया कोई काम नहीं, मैं कह रहा हूँ। कभी भी किसान कहे, व्यापारी कहे, आड़ती कहे ये काम बहुत गंदा है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम है। साल है, कोई बात नहीं, मंदा है, तेजी भी आएगी, तेजी भी आएगी। कोई इंसान बीमार होता है, सही नहीं होता, सही भी होता है। तो आलू से बढ़िया तो कोई व्यापार नहीं है, अच्छा व्यापार है। 37 97 के रेट देखो जी, 300 रुपए से 350 रुपए के रेट रहेंगे 37 97। कोई ज्यादा VIP आलू है, कोई बढ़िया है, या चाहे कोई बढ़िया चाल डाल है, ग्रेडिंग अच्छी है, कोई मासाखोर उठाए तो 370 80, इससे ऊपर आलू नहीं है। और ज्यादा कोई 10-5 कट्टे 400 के बिक गए तो बिक गए, वैसे 300 से 350 पोजीशन। इनकी गुल्ले की पोजीशन है 250 पौने 300, कोई ज्यादा मोटा गुल्ला 300 का। किर्री बिकती नहीं है, किर्री 100 से 120 25 30 रुपए की बिकती है। काट यहाँ बिकती नहीं है, काट यहाँ पे नहीं डालें गाड़ियों में, ना भेजें, काट की बिक्री बिल्कुल नहीं है, काट नहीं बिकती है। बम्पर इसका वही बिकता है, 350 के आसपास बिक जाता है, कभी 360 70 80 भी बिक जाता है, ज्यादा डिमांड हो। हाईब्रिड आलू की कोई बिक्री नहीं है। हाईब्रिड की पोजीशन 200 से लेके 270 80 रुपए की पोजीशन है। कोई ज्यादा बढ़िया, कोई VIP सुपर हो तो गाड़ी में 10-20 कट्टे 30 कट्टे बिक जाए, 300 को तो बिक जाए। अभी हमारे पास एक हमारे व्यापारी हैं, वो सबसे हमारे प्रमुख व्यापारी हैं पहलवान जी, तो उनका आलू आ रहा है, उनको थोड़ा उनका ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती है, माल भी बहुत अच्छा होता है, तो उनका 300 के आसपास अंदाजा ये हाईब्रिड बिक जाएगा। बाकी हाईब्रिड की बिक्री कुल मिला के कम है, बिक्री नहीं है आलू की, बिक्री बहुत। हाईब्रिड तो कोई लेता ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, हाईब्रिड देखते ही ग्राहक भाग जाता है। हाईब्रिड का गुल्ला भी नहीं लेता, बम्पर भी नहीं लेता। अब न जाने क्या हो गया, हमने हाईब्रिड खूब बेचा, बहुत हाईब्रिड बेचा। अब ये तेजी आ जाए ना, सबसे पहले हाईब्रिड बिकेगा, सबसे पहले गुल्ला काट उठा के ले जाएंगे। बस ये मंदे की बलहारी है सारी, और कुछ भी नहीं है। उनके दिमाग में ना चक्कर है ना, जब आदमी को बर्फी खाने को मिल रहा है तो वो बूंदी क्यों ले, बूंदी काहे के लिए ले? बूंदी के रेट में बर्फी मिल रही है तो बर्फी घर ले जाएगा ना बच्चों के लिए, बूंदी क्यों ले जाएगा? कहावत ये है। पंजाब वाला 350 से 400 बिक रहा है LR, और जो यूपी का LR है वो 450 से 500, और जो गुजरात की गाड़ी आती है वो 18 से 20 रुपए किलो बिक जाती है, अगर पास हो जाती है। नहीं पास होता तो फिर खाने में जाता है, खाने में बिकता है। अच्छा, पंजाब की भी 2-3 गाड़ियां आई हुई हैं ज्योति आलू की, ज्योति 250 से 300, कंपनी चल रहा है, कंपनी का माल आ रहा है, कंपनी रिजेक्ट, वो 150 पौने 200 बिक रहा है। उस आलू ने इस हाईब्रिड आलू को मंदा करा हुआ है, क्योंकि वो कंपनी वाला उनको मिल जाता है 150 पौने 200, हालांकि वो हल्का मीठा होता है, लेकिन ग्राहक के माइंड की बात है ना, वो उनका बिक जाता है आगे जाके। वो 150 3 रुपए 4 रुपए किलो मिल रहा है, 3 3.5 रुपए किलो, तो उनका आगे जाके 10-8 रुपए किलो बिक जाता है, उनको पैसे बनते। इस हमारे हाईब्रिड आलू बिकता नहीं है। सम्मल की भी एक गाड़ी है सम्मल की एक गाड़ी है 37 97 की, वही बिकेगी 300 से 370 80। सम्मल का जो चिपसोना है, सम्मल के चिपसोना की रेट 400 से लेके 450 रुपए के रेट रह गए। अलीगढ़ का चिपसोना 350 से 400 रह गया। अलीगढ़ का जो सूर्या है वो 400 से 450 रुपए का रेंज है। उसका डायमंड है, डायमंड भी 400 450 बिकता है। सूर्या का गुल्ला 350 से 400 बिक जाएगा। 37 का गुल्ला मैंने बता दिया 250 से पौने 300, 200 सवा 200 250 पौने 300। कोई ज्यादा बढ़िया मोटा गुल्ला है, चाल डाल ठीक है, 300 310 20 भी बिक जाता है। बाकी किर्री बिकती नहीं, जी जी, काट बिकती नहीं है, हाईब्रिड की बिक्री है नहीं। गोपाल भाई साहब क्या लगता है बाजार कहाँ चल रहे हैं और कैसा रह सकता है आगे माहौल? बाजार देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा, घबराए नहीं, घबराहट से कुछ नहीं होना, घबराना नहीं चाहिए। और घबराने से ना कुछ हुआ है ना कभी रेट बढ़ा। ये सबसे निचले स्तर का रेट चल रहा है आलू का। अच्छा जी, सबसे निचले स्तर का रेट है। प्याज क्या रेट बिक रही है आपको पता ही होगी, आप भाई साहब जाते प्याज 50 रुपए
कल मंडी में, होलसेल में 2200 2500 रुपए मंडी वही की। 50 रुपए की होगी। लहसुन भी तेज है, हाँ टमाटर भी तेज है। हाँ। ये सबसे निचले स्तर का रेट है। इस भाव में जो डंगर का खाने का भूसा होता है ना, भूसा, वो भी नहीं है। ये सबसे सस्ती चीज है इस समय और सबसे निचले स्तर का रेट है। जब कोई चीज सबसे नीचे आती है तो फिर क्या होता है, आपको क्या होता है? ऊपर ऊपर जाती है वैसे। ऊपर भी जाएगा, हाँ। जाएगा, अंदाजा ये जाएगा। कोई चीज गिरी है जितनी, वो उतनी उठी है। जो इंसान गिरा है ना, जिसका समय ज्यादा खराब आता है तो कभी सही भी आ जाता है, अच्छा कोई भी आता है। अच्छा भी आएगा। बाकी ये कि घबराहट ना करे। और बाकी आलू को ना थोड़ा सा रकवा, मैंने कहा है, वो थोड़ा सा हिसाब से लगाएं, हिसाब से लगाएं, हाईब्रिड ना लगाएं। बाकी कुछ चेंज कर लेना, थोड़ा सा वेरिएशन डालें। वेरिएशन डालें। जिनको 50 बीघे आलू करना है वो 20 बीघे कर लो ना। 30 बीघे में कुछ मक्का लगा लो, कुछ गेहूं लगा लो, कुछ हरी सब्जी, घिया, लौकी, तोरी, ये लगा लो। कुछ चेंज करके लगाओ, मतलब हाँ चेंज करके लगाओगे जब ये चीज कम आएगी मंडी में तो सही बिकेगी। सेब की गाड़ियां देखो कितनी कम आ रही है, जी। 150 रुपए किलो सेब यही बिक रहा है। 10 किलो का डिब्बा 1800 2000 रुपए का है। 150 तो मैंने कम कह दिया। 1800 का मतलब हो गया 180 रुपए किलो। 180 रुपए किलो फसल कम है, 180 200। फसल अगर कम है, अगर ये फसल आपकी कम होगी, कोल्ड स्टोर में मान लो जाने 1 लाख कट्टा, कोल्ड स्टोर में पहुंचे 60,000 कट्टे, तो आपको रेट मिलेगा ना, वो कम में ही मिल जाएगा। जरूरी है आपको 50 बीघे आलू करना? 50 बीघे का अगर आपको 25 बीघे में रेट मिलता तो क्या बुराई है? 25 बीघे में और कुछ करो ना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो रकबा थोड़ा सा कम लगाएं, थोड़ा सा ये हाइब्रिड आलू कम लगाएं और चढ़ेगा आलू, ऐसी बात नहीं। घबराए मत, घबराए नहीं, घबराहट से कुछ नहीं होना। और हल्के आलू का, हाँ, जो हल्का आलू है ये धीरे धीरे अब निकल रहा है, स्पीड से निकल रहा है। खप जाएगा, खप जाएगा, खपेगा, खप जाएगा। ज्यादा 15 दिन 20 दिन महीना ले ले, सितंबर ले लेगा। जो अक्टूबर में जो आलू बिकेंगे ना, वो बढ़िया आलू रहेंगे। चिपसोना, सूर्या, 3797 वो रुकने वाले आलू होते हैं। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो रेट पीछे जाके बढ़िया दे देंगे। मौसम भी ठंडा होता है, उस समय खपत भी ज्यादा होती है। मौसम भी साथ नहीं दे रहा, उमस इतनी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है। ये आलू बेचने वाले हैं बेचारे, वही मस्ताना, ओ मस्ताना, आलू देखो, ये आलू बेचने वाले भी हाथ खड़े करके, इनका भी आलू नहीं बिक रहा। कुछ क्या करें, क्या करें। तो गोपाल भैया ये तो खैर स्थितियां चलती रहती हैं और इंसान वही जो स्थितियों से घबराए ना, घबराना। और हमारा किसान कभी नहीं घबराता जी। किसान तो बहुत मजबूत छाती है किसान की, जवान की। अगर जवान को गोली भी लग जाए, दोनों पाँव में लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी वो बॉर्डर पर देश के लिए लड़ता रहता है, देश के लिए लड़ता रहेगा। और किसान चाहे कितने घाटे में चला है, अब देखो ना आप क्या मिल रहा है, ये 500-600 रुपए कट्टा पड़ता है आलू पैदा करके, इससे कम नहीं पड़ता। और स्टोर में रख 400 रुपए, ये पहले भी बिक रहा था। अभी अप्रैल के महीने में, मार्च में 400 रुपए बिक रहा था कच्चे में, 37-97। 400 के चिपसोना के 400 रुपए के रेट थे। अच्छा, स्टोर में रखने के बाद भी इतने का बिक रहा। 160 रुपए भाड़ा और लग गया, 50 रुपए भाड़ा भी लग गया, ऊपर ट्रक का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गई। उस समय 40 रुपए कट्टा आ रहा था, 50 रुपए कट्टा आ रहा है। मैं तो सरकार से भी कुछ गुजारिश करना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ करें इनके बारे में। सब सुनने में तो आ रहा है कि 100 करोड़ की सहायता मिलेगी, वो सारी बातें किताबों में है, वैसे ही मुंह जबानी है, कुछ नहीं मिल रहा। वो तो ऐसे ही, अभी कहाँ कुछ कागज, कुछ हुआ पंडित जी? हुआ कुछ? वो बता ही तो रहे वैसे। हाँ, कुछ नहीं हुआ, वो ऐसा ही बस झूठे अनुशासन है। कोई भी गवर्नमेंट किसान के लिए कोई भी राहत नहीं मिल रही है। आए दिन घाटे में किसान चल रहा है, अपने कपड़े भी उतार करके गिरवी रख चुका है। कोई भी राहत नहीं है। गवर्नमेंट आए दिन हर चीज पे किसान की पे महंगाई, तड़फना पड़ रहा है, डंडे खाने पड़ रहे हैं। खाद के लिए भी डंडे खाने पड़ रहे हैं, डीएपी यूरिया के लिए, बीज के लिए, हर चीज के लिए डंडा खाने पड़ रहे हैं। और फिर मजदूरी करवाओ, मजदूरों को पैसा दो, मेहनताना लगाओ, धूप गर्मी बरसात सब सहो, कुछ नहीं मिल रहा है। तो बहुत बुरे हालात हैं, बुरे हालात हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। और जो स्टोर में रखा था और रखने के बाद भी ये नुकसान में है, किसान फायदे में नहीं है, घाटे में चल रहा है किसान। चीनी देख लो ना, एकदम से चीनी का रेट क्या हो गया। 45 रुपए किलो चीनी चल रही थी, 45 से सीधे 65-70 हो गई है। सरकार ने एक स्कीम निकाली है, एथीन बनाएंगे, एथीन से वो पेट्रोल बनेगा, और पेट्रोल के चक्कर में वो गन्ना उधर खपत हो गया, गन्ना खपत हो गया, चीनी का रेट बढ़ गया। चीनी का रेट बढ़ा, आप कह रहे चीनी बाहर से आयात करेंगे, पहले निर्यात करते थे, अब आयात करेंगे, उल्टे काम कर रहे हैं ना। फिर वो बहुत बुरे हाल होंगे, बुरे हालत हो रहे हैं। तो और महंगी होगी जी, कुछ नहीं हो रहा। और आयात कराने में तो और महंगी होगी, और महंगी हो जाएगी। अच्छा, ये पेट्रोल जो इथेन बना के जो पेट्रोल में डाल रहे हैं, वो गाड़ियां जल्दी खराब होंगी, क्या होगा इससे? अरे जो आप एथेनॉल बना रहे हो, उससे भैया चीनी बननी चाहिए ना, चीनी बननी चाहिए, जो लोगों को चाहिए। त्योहार का टाइम था, अब महंगा हो गया, उससे पेट्रोल बन गया। ये लोगों के जेब पे ही तो असर पड़ेगा, और कहाँ असर पड़ेगा? जेबों पे असर पड़ेगा। और किसान तो देखो जी, फिर मैं कहना चाह रहा हूँ, किसान और एक जवान, ये दोनों ऐसे हैं हमारे देश के कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे अपने मैदान में, हटेंगे नहीं। तो इनको दिल से सलूट है। और मैं ये कहूंगा एक बार और कि गवर्नमेंट को ना
अच्छी मनसा वाले लोगों को काम देना पड़ेगा, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और बुरे लोगों को हटाना पड़ेगा। मैं तो ये कहना मैं चाह रहा हूँ, कहूंगा। गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाह रहा हूँ भाई, देखो स्टोर वाले भी अपना भाड़ा नहीं छोड़ सकते। वो कैसे छोड़ सकते हैं, उनकी भी बिजली खपत है, कर्मचारी है, लेबर है, सब भाई लगते वो भी तो उसी से चल रहे हैं। उसी से चल रहे हैं, उन्होंने भी तो लागत लगाई है, सब कुछ वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन किसान ये जो कह रही है 1100 करोड़ दिए जी, 1000 करोड़ दिए जी, 100 करोड़ दिए जी, ये सब कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा करे तो मैं तो कह रहा हूँ किसान अगर सरकार कर सकती है तो सीधा डायरेक्ट कोल्ड मालिकों को कह दे तुम्हारे यहाँ कितने 1,10,000 कट्टे हैं, 1,10,000 कट्टों पे मैं 30 रुपए की, 40 रुपए की, 50 सब्सिडी दूंगा। सब्सिडी दूंगा। 1 रुपए की सब्सिडी सुनने में आ रही है। हाँ, वो कुछ भी नहीं है, वो सब किताबों की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। जी। किसान बेचारा वैसे ही परेशान है, मरा हुआ, कुछ नहीं मिल रहा। बहुत से किसान, पंडित जी ने भी सही बात कही, आत्महत्या करने को तैयार है। पंडित जी की बात सही है, कपड़े बेचने को तैयार है, खाद नहीं मिल रहा, खाद के लिए डंडे खा रहे हैं लाइन में लग के, और खाद की बोरी जो 1800 की 2800 की ला रहे हैं, 2600 की ला रहे हैं, फिर भी परेशान है किसान भाई, बहुत दुखी है, कुछ नहीं है, रेट भी नहीं मिल रहा। मैं तो किसान भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आलू जो 50 बीघा कर रहा है वो 20 बीघा करे, जो 20 बीघा कर रहा है वो 10 बीघा करे, जो सही 10 बात। बीघा कर रहा है वो 5 बीघा करे, और बढ़िया क्वालिटी लगाए। 3797 चिपसोना सूर्या, ये हाईब्रिड बिल्कुल ही ना लगाएं तो अच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। कॉन्टैक्ट नंबर 98 71 66 33 98, ओम एंड कंपनी, A1155 A314 आजादपुर सब्जी मंडी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी रेट हमने ये बताए 50 किलो के बताएं, ये सूखे आलू के बताएं, गीला आलू आजादपुर मंडी में ना भेजें, बहुत दागी हो रहा है और बहुत आलू पड़े हैं नीचे, बैलेंस काफी है, कमती बीच में बैलेंस 10-11 हजार हो गया था, अब बैलेंस फिर 20,000 पे पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री तो राम। आप ये देख सकते हैं, ये भाई साहब का कार्ड है, इनको संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।